अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानवरों में हीट की अलामत के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे पता चले कि हमारा जानवर हीट में है कि नहीं, यानी कि जानवरों में जिनसी हिजान की क्या अलामत होते हैं, क्या इसके साइन होते हैं। क्योंकि अगर इसके सही साइन यानी कि अलामत का आपको पता होगा तो फिर ही आप अपने जानवर को सांड से क्रॉस करा सकते हैं या डॉक्टर को बुलाकर एआई करा सकते हैं। इसलिए इस अलामत का पहचानना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर जो किसान होते हैं वो चंद अलामत ही की बिना पर समझ लेते हैं कि हमारा जानवर हीट में है। दरअसल वो हीट में नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी अलामत भी होती हैं जो कि जानवर के हीट में नहीं होती लेकिन वो फिर भी शो करता है। तो वो अलामत हम आज आपको बताएंगे जिससे हमें पता चले कि जो हमारा जानवर है वो हीट में या वेग में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम गायों में। गाय जब हीट में आती है तो गाय उसकी जो जिस्मानी कैफियत होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें चिचड़ापन आ जाएगा। इसके अलावा वो दूसरे जानवरों पर जंप करना शुरू कर देगी, यानी साथ वाले जानवर पे जंप करेगी या उसके ऊपर कोई जानवर जंप करने लगा वो सुकून से खड़ी हो जाती है। बाद का दफ़ा हमें देखा है कि जो जानवर होता है वो मालिक के ऊपर भी जंप करना शुरू कर देता है। ये होती है हीट की अलामत। इसके साथ साथ जानवर के जो म्यूकस वगैरह डिस्चार्ज, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जानवर ने पानी मारा, जानवर पानी भी मारता है। वो जो पानी होता है वो ब्रीक यानी कि तार की तरह और लेसदार होता है। बाज़ औक़ात यह भी होता है कि जो लेसदार जो पानी होता है वो जानवर अक्सर को आज सर्दियों में मारता है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी हो फिर भी बाई की वजह से भी मारता है। इसलिए ये बाई की वजह से तस्वर नहीं किया जा सकता कि हमारा जानवर हीट में है कि नहीं। अगर आपका जानवर जंप भी कर रहा है, उसकी जिस्मानी कैफियत भी चेंज है, उसके अलावा वो म्यूकस भी यानी कि आ रहा, बार बार वो आवाज़ें निकाल रहा है, तो समझ जाएं कि आपका जानवर वो हीट में आ गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि जानवर का जो मतराना होता है उस पर क्या होगी, सोजिश हुई होगी, वो थोड़ा सा स्वेल हुआ होगा। ये अलामत होती है। इसके अलावा जानवर जो है वो खाना पीना कम कर देता है और जो दूध की मिकदार होती है वो भी कम हो जाती है। ये थी गायों में अलामत। क्या क्या गायों में जो दरअसल हीट होती है वो आसानी से इसका पता चल जाता है, क्योंकि इसमें जानवर जो होता है वो जंप करता है, चिचड़ापन उसमें आ जाता है, उस पर बलबे की सोजिश हो जाती है, जानवर से म्यूकस आती है। इसके साथ साथ जानवर जो दूध की पैदावार हो कम होती है, जानवर चारा भी ठीक तरह नहीं खाता और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है। ये थी गायों के यानी हीट में आने की अलामत। अब आते हैं हम भैंसों में। भैंसों में जो हीट की अलामत होती हैं वो अक्सर फार्मर को पता नहीं चलती, क्योंकि जो भैंस की हीट होती है वो साइलेंट हीट होती है, यानी कि खामोश हीट होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी यानी कि भैंस हीट में आई भी है कि नहीं, क्योंकि गायों में आमतौर पर जो गायें होती हैं वो जंप करती हैं, लेकिन भैंसों में ऐसा कुछ नहीं होता। भैंसों में हीट की क्या अलामत होती है, इसमें यह कि जानवर का जो मतराना होता है उसमें यानी कि बलबले की वो सोजिश हो जाती है। उसमें वो जो उसका क्लाइटोरस होता है वो बिल्कुल यानी कि हल्की सोजिश और सुर्ख रंग का होता है, और जब जानवर नीचे बैठता है तो थोड़ा सा म्यूकस भी निकालता है। बाद दफ़ा जानवर म्यूकस भी निकालता है, जानवर बाद दफ़ा म्यूकस भी नहीं निकालता। लेकिन इसकी जो मेन निशानी है वो ये है कि जानवर का जो यानी कि मतराना उसकी सोजिश हो जाती है। बाद काफ भैंस जो होती हैं वो डोके डालती हैं, पंजाबी ज़बान में कहते हैं डोके डालती हैं, यानी एक दफ़ा उसका दूध निकालते हैं फिर उसके जो थन होते हैं वो दूध से भर आते हैं। इसको हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं डोके डालना। और जब जानवर डोके डालना बंद कर दे उसके बाद समझो कि जानवर आपका हीट में आ गया है। तो भैंस से बाज़ औक़ात आवाज़ें भी निकालती हैं, लेकिन बहुत ही यानी कि कम जानवर देखे गए जो कि आवाज़ें निकालती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो बैठे यानी कि थोड़ा सा पानी मार देंगे, जानवर जो चारा वो बिल्कुल कम खाएगा, दूध की पैदावार है वो भी यानी कि कम कर देगा। यानी कि भैंसों में जो हीट की अलाम होती हैं वो समझना ज़रा मुश्किल होती हैं बानिस्बत के गाय में, क्योंकि गायें आमतौर पर जंप करती हैं जबकि भैंस वो जंप नहीं करती। इसके अलावा जो गाय होती है वो ज़ोर ज़ोर से यानी कि आवाज़ें निकालती है, जबकि भैंसों में चंद जो आवाज़ें निकालती हैं बाज़ औक़ात आवाज़ें नहीं निकालती। तो ये थी अलामत भैंसों में, यानी कि भैंसों में क्या क्या अलामत हो सकती हैं। इसके अलावा आ जाती हैं हम बकरियों में।
बकरियों में कौन कौन सी अलामात होती हैं? बकरियों में ज़्यादातर ये होता है कि जानवर की जो बलबला होता है उसकी सोजिश हो जाती है, यानी कि जानवर की वो सोजिश होती है, और बकरी भी बार बार आवाज़ निकालती है और वो बेचैन हो जाती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा करती है, या उनके दूध की जो मकदार है वो कम हो जाती है। तो ये थी बकरी की अलामात। अब आते हैं हम गोरी में, यानी कि गोरी में कौन कौन सी यानी कि हीट की अलामात होती हैं। गोरी जो होती है वो बेचैन हो जाती है, बार बार पेशाब करेगी, पेशाब करने के साथ उसका जो क्लाइटोरस होता है वो उसको बार बार हरकत देती है। जानवर का जो पेशाब के बाद यानी कि थोड़ा सा लेसदार मादा भी निकलता है, जिसको आम ज़बान में पानी कहते हैं, कि जानवर ने पानी मारा। चारा खाता हुए गोरा कोई सामने आ जाए तो उसके सामने यानी कि खड़ी हो जाती है और पेशाब के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर देती है। जो इसके निज़ाम तरीक़ जो इंद्री झुली होती है वो सुर्ख और सोजिश हुई होती है, जबकि भेड़ियों में भी जो बकरियों की अलामत होती हैं वो यही होती हैं। तो जानवरों में जिनसी जो रहने का वक्त है, यानी कि जानवरों का जो हीट में रहने का वक्त है वो गोरों में 4 से 7 दिन का होता है, जबकि गाय में जो में हीट में रहने का वक्त होता है वो 12 से 24 घंटे। बाज़ का जो वलायती गायें हैं उनको 3-3 दिन तक भी यानी कि मेरे यानी कि हीट में आए हुए देखा है, क्योंकि आमतौर पर हम फील्ड में यानी कि देखते हैं कुछ ऐसी वलायती गायें होती है वो एक दिन हीट में आए तो तीसरे दिन भी वो हीट में होती है, यानी कि इतना हीट उसका होती है। उसके बाद भेड़ में जो होती है वो 3 से 4 दिन तक भेड़ है वो हीट में रहती है, बकरी 1-2 दिन में हीट में रहती हैं। तो जो जानवर एक दफ़ा हीट यानी कि अपनी ख़त्म कर दे तो 21 दिन बाद 20 से 21 दिन बाद वो दोबारा हीट में आ जाती है। ये है एक हीट का साइकिल। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।